वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि एक्सटेंट ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी क्या होती है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेस होते हैं, किन किन कारणों की वजह से पॉवर्टी जो है वो होती है, यानी कि कंट्री में जो पुअर पॉपुलेशन है उनके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ओके, तो देयर आर फ्यू कॉजेस रिटन हियर। ये कॉजेस में सिर्फ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनके बारे में डिटेल में स्टडी और नोट्स के लिए आपको अपने बुक से ही देख के लिखना होगा। बस इनको समझ लेते हैं पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कौन कौन से कॉजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिखा हुआ है नंबर 1 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा नाम से कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जब भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री की बात होगी या पूरे वर्ल्ड की ही अगर बात होगी, तो जैसे ही पॉपुलेशन जब किसी कंट्री की बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ की मतलब वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उन लोगों को जो उनके नेसेसरी चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। सबको जो है सफिशेंटली सारी चीज़ें, सारे नेसेसरी प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की हो गई या प्राइवेट की हो गई, किसी भी इंस्टीट्यूशन की कोई भी फैसिलिटी अगर मिलनी होती है तो ये सारे लोगों को एक बराबर में या एक जैसी नहीं मिल पाती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी हम कॉलेज की बात करेंगे तो कॉलेज में क्या होता है, नंबर ऑफ़ सीट्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में इस तरीके से होता है कि उनके जो नंबर ऑफ़ सीट्स होते हैं किसी भी कोर्स को लेके एनरोल करने के लिए वो लिमिटेड होते हैं। और उसी जगह पे कहीं अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो प्राइवेट के नाम से हमको पता है कि प्राइवेट फर्म्स का क्या काम होता है, प्रॉफिट मोटिव। तो वो बहुत ही हायर चार्जेस करते हैं, और हो सकता हो कुछ ऐसे पर्सन हो जो अपना बेसिक नीड तो फुलफिल कर पा रहे हों, बट वो हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और प्राइवेट कॉलेज में वो है उनकी फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा लग रही है, उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और उस अफोर्ड ना करने की वजह से ये भी हो सकता है कि उनको फर्दर अच्छे स्टडीज़ नहीं मिल पाई, है ना, हायर स्टडीज़ नहीं मिल पाई, उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी उसकी वजह से। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम कंट्री के रिसोर्सेज में फूड रिसोर्सेज की भी बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि खाने के लिए भी इतने ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बचे हैं, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं बचे हैं जितनी ज़्यादा यहाँ के पॉपुलेशन को नीड है अभी इनके लिए। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से अगर कंट्री की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी भी जगह की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होती है, तो बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है, और इन बेसिक फैसिलिटीज़ के कमी होने की वजह से भी पॉवर्टी जो है कहीं ना कहीं बढ़ने लगती है कंट्री में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि कंट्री में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, या हम बोल सकते हैं अगर इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारे कंट्री में, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रही हैं, ग्रो नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हो सकता है उन पे रिसोर्सेज अच्छे नहीं मिल रहे हैं, बेटर टेक्नोलॉजी नहीं हो पा रही है, यहाँ की एजुकेशन जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं लैक कर रही है जो स्किल्स चाहिए लेबर को। तो इनकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कंट्री में लैक करती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर नहीं हो पाती है उस लेवल पे तो कंट्री जो है उसमें पॉवर्टी रह जाती है, कहीं ना कहीं प्रिवेल करती है पॉवर्टी। तो सेकंड कॉज क्या हुआ पॉवर्टी का, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज़ हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, अगर ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएंगी तो इकोनॉमी नहीं डेवलप हो पाएगी, और उसकी वजह से पॉवर्टी भी नहीं ख़त्म हो पाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ थर्ड पॉइंट है पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर में भी हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चरल कंडीशन जो है हमारे, अगर अपने इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही डिवास्टेटिंग कंडीशन है, अच्छी कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है अच्छी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे के जो फार्मर्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, इतने वेल ट्रेंड नहीं हैं, उनको इतनी अच्छी बेटर फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। इरिगेशन फैसिलिटी की बात हो गई या बेटर टेक्नोलॉजी की बात हो गई, मशीन्स की बात हो गई, इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स, बिग फार्मर्स होते हैं,
लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं छोटे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। उनके जो है जितना उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, उनके क्रॉप्स वगैरह बहुत सस्ते दामों पे ले लेते हैं। तो ये जो एग्रीकल्चरल कंडीशन है ओवरऑल वो कंट्री की अगर अच्छी नहीं होगी तो भी पॉवर्टी का ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज हाई इलिटरेसी रेट। हाई इलिटरेसी रेट का ये मतलब होता है कि कंट्री में अगर लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो उसकी वजह से क्यों कहा जाता है कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने से जो है हम फाइनेंशियली जो है डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी के ऊपर, हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, हाँ, और अपने नीड्स फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है एवरीथिंग इज जो है सारी चीज़ें ही क्या होती हैं, कहीं ना कहीं से हमें खरीद के पैसा खर्चा करके ही ना लाना पड़ता है। तो पैसे कमाने के लिए भी लिटरेसी बहुत ही ज़रूरी है। तो हाई इलिटरेसी रेट भी एक रीज़न हो सकता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी का। हो सकता है क्या है, बिल्कुल है ऐसा रीज़न, इलिटरेसी की वजह से भी अभी भी जो है बेटर एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है बहुत सारे लोगों को, या मिलती भी है तो बस बेसिक एजुकेशन है और उतने में अभी काम नहीं चलेगा, अब तो अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। फिर हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड बिल्कुल ये सारे पॉइंट आपस में इंटरडिपेंडेंट भी हैं कि अगर इलिटरेसी रहेगी तो इलिटरेसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगा कंट्री में। इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी एक रीज़न है पॉवर्टी होने का, कंट्री में पुअर के रहने का एक रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट भी है। क्योंकि जब तक हमारे पास जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब तक हम हो सकता हो उस पर्टिकुलर किसी फील्ड में काम ना कर पाए, और काम ना करने की वजह से हम अनएम्प्लॉयड भी कहलाएंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी क्या होगा, हम अपनी नीड्स, अपनी फैमिली की नीड्स, बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ 6th पॉइंट ये लिखा हुआ है कि हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस। ये सारे पॉइंट्स आपस में अभी भी इंटर रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि इनडेप्टनेस का क्या मतलब हुआ कि अभी भी कंट्री जो है वो गरीबी में है, या अगर कोई पर्सन जो है वो इलिटरेट है, अनएम्प्लॉयड है, तो कहीं ना कहीं उसको अभी भी अपनी ज़िंदगी, डेली लाइफ के एक्सपेंसेस निकालने के लिए उधार लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से जो है डेब्ट लेना पड़ेगा। और उसकी वजह से क्या होता है, जब हम लोग ने पढ़ा था ना जैसे कि डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, तो वही होता है कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कर्ज में आ जाते हैं। तो हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस भी एक रीज़न होता है, और वो उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो एक उधार के चक्कर में और ज़्यादा फंसते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर उनकी अर्निंग मान लो बढ़ भी जाती है तो उनका सारा पैसा तो रीपेमेंट में ही चला जाता है, आगे फर्दर के लिए बचता ही नहीं है। तो ये भी एक रीज़न होता है पॉवर्टी का। 7 पॉइंट है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ये हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी में बहुत स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इक्विटी होना चाहिए। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी वजह से ही कंट्री में बहुत ज़्यादा ही पॉवर्टी बढ़ती है। क्योंकि अगर हर लोगों को सेम लेवल पे वर्क करने वालों को, सेम लेबर को एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारा कभी कभी कास्ट की वजह से, कभी किन्हीं कारणों की वजह से या पार्शियलिटी की वजह से, मोस्टली प्राइवेट फर्म्स में ऐसा हो जाता है कि इनइक्वालिटी होती है इनकम की। एक जैसा काम करने वाले 2 लोगों को बराबर की इनकम नहीं मिलती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से भी पॉवर्टी जो है प्रिवेल करती है। एंड 8th पॉइंट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब आपको पता होगा, इन्फ्लेशन मतलब क्या? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो कॉन्टिन्यूसली प्राइस राइज होता रहता है, लगातार किसी चीज़ों का दाम बढ़ता रहता है, उसी को हम महंगाई बोलते हैं। और उसी को हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन का ही इजी लैंग्वेज महंगाई है कि कभी भी कमोडिटीज़ की, जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, या तक कि फूड ग्रेन्स हो गए, हमारे जो रोज़ के खाने वाले सामान हो गए, उसमें भी जो है वो कंटिन्यूसली प्राइस राइज होता रहता है, यानी कि दाम उसके बढ़ते रहते हैं। तो ये हो गया इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण होता है कंट्री में पॉवर्टी का। ओके, आई होप ये आपको सारे पॉइंट समझ में आए हैं। कौन कौन से 6 पॉइंट्स पढ़े हैं हम लोगों ने? कॉजेज ऑफ 8 पॉइंट पढ़े हैं हम लोगों ने कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के। सबसे पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब कि हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर की खराब कंडीशन, हाई इलिटरेसी रेट, इलिटरेसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है हाई, और अनएम्प्लॉयमेंट अगर रहेगा तो हमें कहीं ना कहीं से डेब्ट भी लेना पड़ेगा, डेट लेने के लिए हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस। देन 7th है
इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनकम की इनइक्वालिटी एंड महंगाई, इन्फ्लेशन, ये जो 8 पॉइंट्स हैं ये क्या है, ये कॉजेस ऑफ पॉवर्टी हैं आपके। ओके, आई होप ये आपको समझ में आई है बातें। फिर जो है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, और ये इस चैप्टर का, पॉवर्टी वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी। मीन्स अभी तक हम लोगों ने पॉवर्टी क्या होती है, कैसे पॉवर्टी को मेजर किया जाता है, इंडिपेंडेंस के पहले कैसे मेजर किया जाता था, इंडिपेंडेंस के बाद कैसे मेजर किया जाता था, कौन कौन मेजर करते हैं, क्या क्या तरीका होता है मेजर करने का, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ ली, सब चीज़ जान लिया, और उसके कॉजेज़ भी देख लिए कि क्या क्या है, अर्बन पुअर कौन है, रूरल पुअर कौन है। अब हमें देखना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या अपने तरफ से अप्रोच किया पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। तो गवर्नमेंट अप्रोच क्या थे पॉवर्टी रिमूव करने के लिए, वो देखते हैं। और गवर्नमेंट ने क्या किया था पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए, उनके 3 डायमेंशंस थे, मतलब वो 3 तरीका यूज़ करते हैं, 3 वेज हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के 3 अप्रोचेस हैं पॉवर्टी हटाने के लिए। सबसे पहला अप्रोच है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच है क्या, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। एंड ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये गवर्नमेंट के अप्रोच वाले टॉपिक जो हैं आपके MCQs टाइप के क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे कई सारे 1 वर्ड के 1 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं। तो इसके जो तीनों अप्रोच हैं, इन तीनों को ध्यान से पढ़ना है। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच हो गया फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच है आपका पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में भी क्या होता है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। और थर्ड वाला है, इसको हम लोग अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये बात के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम लाए थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था। 2 तरीके के प्रोग्राम थे, उन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, कौन कौन से प्रोग्राम हैं और किस किस टाइप के हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि वेज एम्प्लॉयमेंट है। ओके, फिर थर्ड वाला अप्रोच है गवर्नमेंट का मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम क्या होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो 3 अप्रोचेस कौन कौन से हैं गवर्नमेंट के। फर्स्ट वन इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, देन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड द थर्ड वन इज मिनिमम नीड प्रोग्राम। ये 3 कौन कौन से अप्रोचेस हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बट बिफोर स्टडिंग दिस टॉपिक लेट अस अंडरस्टैंड कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को हमें ऐसे देखना है कि जब हम लोग ये 3 अप्रोच पढ़ेंगे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब पहले फर्स्ट वाला देन थर्ड वाला पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में हम लोग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को और ज़्यादा डिटेल में उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसकी स्टडी करेंगे। ओके, सो मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देती हूँ कि ये तीनों अप्रोचेस क्या क्या थे। उसके बाद जो है हम लोग डिटेल में इन तीनों अप्रोचेस के बारे में अपने नेक्स्ट वाले मंडे वाले क्लास में करेंगे, लाइव क्लास में, कि इन अप्रोचेस में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और किन किन पॉइंट्स को, किन किन वर्ड्स को हमें MCQ के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। सबसे पहले लिखा है ना फर्स्ट वाला कि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब है कि जब गवर्नमेंट ने पॉवर्टी रिमूव करने के लिए प्लान बनाया था, तो उन्होंने किस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया था कि कैसे हम अपने कंट्री का पूरा ओवरऑल ग्रोथ करने वाले हैं। और उसमें देखा गया था कि जब कंट्री ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाना स्टार्ट किया था, जब यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनना शुरू हुआ था, तभी से जो है ग्रोथ ओरिएंटेड, तभी से जो है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, प्लान्स जो हैं उसी समय से स्टार्टिंग कर दी गई थी, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया था कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन की वजह से जो है गरीबी बढ़ रही है देश में। ये सारी चीज़ें पहले 5 ईयर प्लान से ही जो है स्टार्ट हो गई थी। और आप बता सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था। इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान और लास्ट 5 ईयर प्लान, इन दोनों की ईयर क्या है। ये ईयर लिख के फर्स्ट 5 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर के ईयर मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर है सेकेंड प्रोग्राम क्या था, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब ये क्या लिखा है ना, इसमें सरकार की योजना होती है, बहुत सारे स्कीम्स होती हैं,
जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गया, स्वर्ण जयंती समृद्धि रोजगार योजना हो गया, और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया। बहुत तरीके की सरकार जो है ना योजनाएं बनाती हैं और स्कीम्स बनाती हैं देने के लिए। वो सारी चीज़ें जो होती हैं योजना एंड प्रोग्राम, वो सारी चीज़ें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में हम लोगों ने पढ़नी है। और ये कब से इनिशिएट हुआ था? ये हमारा 3rd 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था। एंड चलो 3rd 5 ईयर प्लान के बारे में जब बता ही दिया है तो आपको 3rd 5 ईयर प्लान के बारे कब से स्टार्ट हुआ है 3rd 5 ईयर प्लान, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक चला था, ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद 3rd वाला बोल रहा है मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम में भी क्या होता है कि जो लोगों के मिनिमम बेसिक नीड्स होती है ना, कम से कम जो मिलना ही चाहिए। अगर हम फूड की बात करेंगे या हम बात करेंगे, हम जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि हेल्थ की बात हो गई, तो मिनिमम जो है वो पब्लिक को ये हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी ही चाहिए थी। यानी कि उनके पास हॉस्पिटल होना चाहिए, हर विलेज की बात हो जाए या हर सिटी की बात हो जाए, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़रूरी होता है। उसी तरीके से जो PDS सुना होगा नाम आप लोगों ने, PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है अनाज जो है, खाना जो है सस्ते दामों पे, कम दामों पे, बहुत ही कम दामों पे बेचा जाता है। या मिड डे मील स्कीम हो गई। मिड डे मील में क्या है, जैसे सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स जो रहते हैं वहाँ पे बच्चों के लिए मिड डे फैसिलिटी रहती है, यानी कि वहाँ पे उनको भोजन मिलता है खाने के लिए। रिसेस में उनको घर से लेके नहीं आना होता है, वहाँ पे बैठा के उन बच्चों को खिलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना ये क्या है, बेसिक नीड्स हैं, इसीलिए इसको मिनिमम नीड प्रोग्राम बोला गया। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से मिनिमम नीड प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, और मिनिमम नीड प्रोग्राम 5th 5 ईयर प्लान से हुआ था। तो मुझे इसके भी आंसर चाहिए कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक मिनिमम नीड प्रोग्राम की 5th 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हुआ था। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख के वीडियो देखने के बाद बताएंगे। ओके, सो हम लोग इसके बारे में ये तीनों ही प्रोग्राम और गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स थे उसको डिटेल में पढ़ेंगे अपने मंडे वाले लाइव क्लास में। टिल देन अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स कंप्लीट करिए, एंड चैप्टर बुक से पढ़ना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। थैंक यू क्लास।